चलिए ध्यान दिया जाए कि अपना जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या कि अर्थ जो हमारी पृथ्वी है ये भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। अर्थ एज ए चुंबक, तो इसके पीछे की थ्योरी कैसी है, कैसे अर्थ मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी आज के टॉपिक में। तो आप ये बात जानते हैं कि जब हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो फाइनली ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के रुक जाती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के क्या होती है, रुक जाती है। इसका मतलब है कि इस चुंबक पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जो इसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहने के लिए मजबूर कर रही है। और ये फोर्स इस पर लगाता है कौन, अर्थ लगाता है। तो अर्थ लगाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो इस मैग्नेट के बारे में, अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इसके बारे में जो सबसे पुरानी कल्पना थी, जो सबसे पहले सोचा जाता था, ये ऐसे सोचा जाता था क्या कि जो पृथ्वी है उसके बीच में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट गड़ा हुआ है। क्या है, एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट गड़ा हुआ है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट है। लेकिन धीरे धीरे जब रिसर्च बढ़ता गया तो ये पता चलने लगा कि अर्थ के सरफेस में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सेंटर के तरफ तो टेम्परेचर बढ़ता है, और अर्थ के सेंटर तक जाने के बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हम पिछले दिन ये बात जाने थे कि कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम हीट कर देते हैं और वो क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ये पढ़े थे क्या कि भाई अर्थ के सरफेस के नीचे जैसे जैसे जाएंगे और अर्थ के सेंटर पे जो लावा मटेरियल है, जो बहुत सारे धातु हैं, वो पिघले हुए स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है, और बहुत हाई टेम्परेचर है अर्थ के सेंटर का। तो जो पुरानी कल्पना थी ये कि पृथ्वी के नीचे एक बहुत हैवी चुंबक गड़ी हुई है, तो मान लेते हैं अगर चुंबक गड़ी हुई होगी भी तो इतना हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद ये चुंबक अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, लॉस कर लेगा। ये मैग्नेट क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर लेगा और फिर अर्थ मैग्नेट के जैसा कभी बिहेव नहीं करेगा। तो अभी तक जो हम लोग ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का थ्योरी, एटॉमिक मॉडल, तो एटॉमिक मॉडल हम कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उससे पहले, उसके बाद धीरे धीरे अभी मॉडर्न में पढ़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमती है। लेकिन देखा किसने है, किसी ने नहीं देखा है। तो ये सब सारी चीजें जो है सो अभी तक अनुमान पे चलती आई है कि पहले वाले थ्योरी से कुछ बेटर मिल गया तो इसको अडॉप्ट कर लिए, इससे भी कुछ बेटर मिल जाएगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इन चीजों का जो है सो बस अनुमान पे काम चल रहा है। इसी तरीके से पृथ्वी के नीचे भी क्या है, ये चीजें बस अनुमान पर काम चल रही है। तो जो सबसे पहली मान्यता थी क्या कि अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट गड़ा हुआ है, ये खत्म हो जाती है इस थ्योरी के आने से कि जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता है कि बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। तो अगर अर्थ के नीचे बार मैग्नेट है भी तो वो अभी तक मैग्नेट के जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? बात समझ में आ रहा है? फिर ये बताया गया कि अर्थ के नीचे बहुत सारे मेटल मोल्टेन स्टेट में है, पानी के जैसे मोल्टेन स्टेट में जो फ्लो कर सकता है, और बहुत हाई टेम्परेचर भी है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो मटेरियल बना हुआ है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है, और इस एटम के न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आप ये बात बताइए कि अगर अर्थ के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर हाई टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर प्राप्त कर लेगा तो ये इसके सरफेस से क्या हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस मेटल पर ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस एटम पे ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात पढ़े थे क्या कि जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस एक नेगेटिव चार्ज का भंडार है, पढ़े हुए कि नहीं, कि बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। तो सवाल उठता है कि ये इतने सारे नेगेटिव चार्ज आए कहां पर अर्थ से? तो अर्थ के कोर में से इलेक्ट्रॉन जो ये हाई टेम्परेचर के कारण निकला वो चलते 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 हाईएस्ट कहां तक आएगा, अर्थ के सरफेस तक आएगा। और अर्थ के सरफेस पर ये कितना बड़ा चार्ज हो जाएगा, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज, तो सारे इलेक्ट्रॉन आए हैं नेगेटिवली चार्ज होंगे। और जो अर्थ के अंदर जो मोल्टेन लावा है
ये मोल्टेन लावा कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो अब ध्यान से देखना कि अर्थ का अगर हम एक मॉडल दिखाएं तुमको, तो अर्थ का अगर मैं एक मॉडल दिखाऊं तो अर्थ एक ऐसा गोल सा कोई सा प्राणी है, जिस गोल सा प्राणी क्या करता है कि अपने एक जियोग्राफिकल एक्सिस पर 23.5 डिग्री के इंक्लिनेशन पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इतनी बातें तो आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, 23 डिग्री, और ये कैसा रोटेशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एनजी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल साउथ पोल एसजी। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि अगर अर्थ एक मोल्टेन लावा है, तो अगर अर्थ एक मोल्टेन लावा है तो भाई ये मोल्टेन लावा बीच में होगा, और इस मोल्टेन लावा पर जो है तो चार्ज कैसे हो रहे हैं, तो इस मोल्टेन लावा पर चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों कि यहां से इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है, और उस पर जो चार्ज बचा हुआ है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमेगा तो इस लावा को भी साथ में घुमाएगा। इस लावा को जब साथ में घुमाएगा तो ये चार्ज भी क्या होगा, मूव करेगा। अब जब चार्ज मूव करेगा तो करंट भी मूव करेगा। जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी क्या करेगा, और ये लावा इसमें कैसे घूमेगा, देखना कि अर्थ अगर है ऐसे, इसके अंदर लावा है, तो अर्थ का स्पीड कम नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड से ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो लोटा का पानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा भैया। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज बहेगा करंट भी उसी डायरेक्शन में बहेगा। अब देखिएगा कि करंट जब ऐसे बह रहा है, तो करंट जब ऐसे बह रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि ये करंट कैरिंग लूप हो गया, और करंट कैरिंग लूप हमेशा एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। तो करंट कैरिंग लूप जब एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा तो वो मैग्नेट कैसा होगा, जरा सा ध्यान देना। करंट आ रही है ऐसे, अंगूठा कर रखे, इधर से किधर आएगा, अंदर की तरफ, इधर से भी किधर जाएगा, अंदर की तरफ। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इधर से आएगी और ऐसे निकलेगी, इधर से आएगी और ऐसे निकलेगी, इधर से आएगी और ऐसे निकलेगी। और हम ये बात जानते हैं क्या कि जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है उसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं, और जिधर को आकर के मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट का साउथ पोल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट का साउथ पोल कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे साउथ के लिए एस और मैग्नेटिक के लिए एम। बात समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर कोई मैग्नेट वैग्नेट करी हुई नहीं है। अभी तक जो मान्य थ्योरी है वो कहता है क्या कि मोल्टेन लावा हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसके पास केवल पॉजिटिव चार्ज बचा, और अर्थ के घूमने के साथ साथ ये भी घूमा, तो ये एक लूप के जैसा बिहेव किया, और लूप एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। कैसा, बार मैग्नेट के जैसा। तो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा तो भाई साहब अर्थ के अंदर में जो है सो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट आपको फील होगा, जिस इमेजिनरी बार मैग्नेट का इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इमेजिनरी बार मैग्नेट है। अब तुम देखो कि अर्थ से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स, ये सारी बस कहानी है, आपको कहानी सुननी है और याद भी रखनी है। क्या कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्यों, तो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं यहाँ से, और ये घूमा तो चार्ज को भी घुमाया तो लूप के जैसा बिहेव किया, और लूप के जैसा बिहेव किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मैग्नेट बना। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि कुछ टर्म्स बनाने हैं। तो ये टर्म्स कैसे कैसे हैं जो जरा सा ध्यान देना। ये टर्म्स हैं कि एक अर्थ का हम यहाँ पर मॉडल बना रहे हैं, ये है तुम्हारा एक अर्थ, और इस अर्थ का जो है सो हम जियोग्राफिकल एक्सिस बनाएंगे। और जियोग्राफिकल एक्सिस आपको पता है कि ये 23.5 डिग्री पर क्या होगा, झुका हुआ रहेगा। ये क्या होगा, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ रहेगा। अब देखिएगा कि ये जो है अर्थ का, ये जो है ये है क्या, ये है इसका जियोग्राफिकल एक्सिस। ये है क्या, इसका जियोग्राफिकल एक्सिस। जिस जियोग्राफिकल एक्सिस को हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, कौन सा वाला, जियोग्राफिकल जो नॉर्थ में है, और साउथ में जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल, और ये कौन सा वाला, जियोग्राफिकल वाला। और हम अभी तक देखे क्या कि इस अर्थ के अंदर में हम एक इमेजिनरी ऐसा मैग्नेट देख रहे हैं, इमेजिनरी ऐसा मैग्नेट देख रहे हैं, जो इमेजिनरी मैग्नेट का इधर साउथ पोल बन रहा है और इधर कैसा पोल बन रहा है,
नॉर्थ पोल बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझिए कि जब उंगली को घुमाइएगा करंट के डायरेक्शन में तो अंगूठा जाएगा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और डायपोल मोमेंट हमेशा किधर होता है? साउथ से नॉर्थ के तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो इधर होगा साउथ पोल और इधर होगा नॉर्थ पोल। किसका? इमेजिनरी मैग्नेट का। अब इसी इमेजिनरी मैग्नेट का जो ये एक्सिस होगा, इसी इमेजिनरी मैग्नेट का जो ये एक्सिस होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? जिसे हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। अब ध्यान देना कि अर्थ अपने एंगल पे झुका हुआ है कितना? 23.5 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा इस दोनों के बीच का, ये 23.5 का आधा करीब करीब 11.5 डिग्री है ना, 11.3 के आसपास में आता है, ठीक ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एंगल जो है तो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू पोजीशन बदलता रहता है। आप कहिएगा क्यों बदलता है? तो देखिए अर्थ ऐसे झुकी हुई है मान लीजिए, या ऐसे झुकी हुई है, तो यहाँ पर अगर ऐसे झुकी हुई है तो ये अपने ऑर्बिट को घूमते 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 यहाँ पर आएगा, ऐसे झुक जाएगा। एंगल चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? चेंज होगा ना। तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम और पोजीशन, और ये सर्कुलर पाथ भी नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहेगा, इलिप्टिकल पाथ है। तो इलिप्टिकल पाथ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ऑर्बिट पे पोजीशन चेंज करेगा और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करेगा, है ना। तो समय और पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है सो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है? बदलता जाता है। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैग्नेटिक एक्सिस आपको समझ में आया, ज्योग्राफिकल एक्सिस समझ में आया। अब कहता है क्या कि जो इस इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल है उधर अर्थ का जो है सो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। एनएम का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसके अपोजिट में जो है सो इसका क्या होगा? मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। बात समझ में आ रहा है? अब कहता है क्या कि यहां से हमको दो टर्म फिर से पढ़ने हैं। यहां से हमको दो टर्म पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो एक टर्म हमको पढ़ना है मैग्नेटिक मेरिडियन। एक टर्म क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में क्या कहता है? कहता है क्या कि इट इज अ प्लेन perpendicular to it is the plane perpendicular to the magnetic axis of earth, magnetic axis of earth, magnetic axis of earth which divide the earths, which divide the earths in two equal part, earth in two equal part। मतलब एक ऐसा प्लेन हो जो इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और अर्थ को दो बराबर भाग में बांटे, एक ऊपर और एक। वो कैसा प्लेन होगा? यहां से बीच से सीधे काटो तो ये प्लेन जो होगा आपका, ये प्लेन होगा कैसा प्लेन? जो जरा सा आप ध्यान से देखिएगा कि भैया अगर एक प्लेन हम कंसीडर करें ऐसा, इस प्लेन को जरा सा तुम ध्यान से देखना, ये प्लेन है, मैंने ब्लेड मारा है ऐसा, और अर्थ कट गया दो बराबर भाग में। तो ये प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और अर्थ को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? और आप जियोग्राफिकल मेरिडियन को भी आप जानते होंगे, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहां पर एक दूसरा टर्म आता है क्या? एक दूसरा टर्म आता है क्या जिसको आप बोलते हैं क्या? जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, या आप इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। तो इक्वेटर एक लाइन हो जाता है, लेकिन मेरिडियन का मतलब पूरा प्लेन होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिएगा कि जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, मैं इक्वेटर ऐसे ही लिख दिया हूं, लेकिन इसको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है। सीरियसली लेना है किसको? जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो इस जियोग्राफिकल मेरिडियन के बारे में क्या कहेगा? ये कहेगा क्या कि इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन। कैसा प्लेन? इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू, इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस। ये जियोग्राफिकल एक्सिस जो है अर्थ का, जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है जो अर्थ को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, which divides the earth,
which divides the earth in two equal part। दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, ये अर्थ को बांट देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो देखिए, तो जियोग्राफिकल एक्सिस है ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग बनाएंगे एक मेरिडियन, तो ये मेरिडियन बनेगा कुछ इस तरह का। ये मेरिडियन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का। और इस तरह का जो ये मेरिडियन बन रहा है, इसी मेरिडियन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसी मेरिडियन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसी मेरिडियन को हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसी को क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आ रहा है। देखिए, जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और अर्थ को दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। ये प्लेन बस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग दो भाग में बांट रहा है, और ये प्लेन जो है सो जियोग्राफिकल एक्सिस के अलोंग दो पार्ट में बांट रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखना यहां से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू अर्थ, ये कैसा दिखता है, ये देखना हमेशा। तो हम मैग्नेट में नॉर्मली क्या पढ़े हैं कि बाहर नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाके मिलेगा, और हम ये बात मानते हैं क्या कि अर्थ के अंदर में एक इमेजिनरी मैग्नेट है जिसका पोल मैग्नेटिक पोल के अपोजिट है। तो इमेजिनरी मैग्नेट तो ये है, मैंने इसका उल्टा नाम रख दिया ये और ये। तो मैग्नेट से ना पोल निकलेगा तो फील्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है क्या कि अगर बात किया जाए हम लोगों को किस चीज के बारे में, अगर बात किया जाए किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का, अगर बात किया जाए किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ मैग्नेट, ड्यू टू अर्थ, अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। तो आप देखिएगा कि अर्थ का जो है, तो अर्थ का अगर हम एक मॉडल बनाएं तो अर्थ दिखेगा ऐसा, और इस अर्थ में एक ऐसा एक्सिस है हमारे पास जिसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और एक ऐसा एक्सिस है हमारे पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस के लॉन्ग हम लोग मानते हैं क्या कि अर्थ में एक इमेजिनरी मैग्नेट है, जिस इमेजिनरी मैग्नेट का इधर होता है साउथ पोल और इधर होता है क्या, नॉर्थ पोल। लेकिन ये है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये है आपका क्या, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ये है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये है आपका जियोग्राफिकल साउथ पोल, और ये है आपका मैग्नेटिकल नॉर्थ पोल, और ये है आपका मैग्नेटिक साउथ पोल। इस दोनों के बीच का एंगल 11.3 डिग्री, जो कि पूरा एंगल झुकाव के आधा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो आधा होगा तो करीब करीब 11.3 एनसीईआरटी लिखती है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाकर के मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाकर के मिलेगा। तो नॉर्थ किससे निकल रहा है, इमेजिनरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल रहा है, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल से निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो जेनरेट होता है, जेनरेट्स फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल। उल्टी बात देख लीजिए, मैग्नेटिक साउथ पोल से ये जनरेट हो रहा है, लेकिन इमेजिनरी नॉर्थ पोल से। बात समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक साउथ पोल से जनरेट हो रहा है, एंड मीट्स टू, कहां जाके मिल रहा है, एंड मीट्स टू मैग्नेटिक, कहां पर, एंड मीट्स टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में जाकर के ये क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो अर्थ के कारण एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन के तैयार होती है। बात समझ में आ रही है बात। अब देखिए कि कहता क्या है, ये कहता क्या है, एक बात और इंपॉर्टेंट, कि अर्थ के हर जगह पर आप देखिए कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी अलग अलग है। अर्थ के हर पॉइंट पर फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। और पिछले दिन मैं बताया था कि फील्ड लाइन की डेंसिटी ही बताती है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है या फील्ड कितना वीक है। बात समझ में आ रहा है। तो अर्थ पर जो है, तो
ईच पॉइंट ऑन अर्थ, एट ईच पॉइंट ऑन अर्थ, अर्थ के हर एक पॉइंट पे जो है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफरेंट। कैसा है? डिफरेंट है, ये वेरी करता रहता है। बात समझ में आ रहा है? हर पॉइंट पे क्या करता रहेगा? ये वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू किस चीज के? तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन। एक तो अर्थ पर किस पोजीशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, एंड टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग भी। क्यों? कि टाइम के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट पे पोजीशन चेंज कर लेगा और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता रहेगा। तो इस दोनों कारण से जो है सो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता रहता है? वेरिएशन होता रहता है। बात समझ में आ रहा है? अब अपने पास आता है दो टर्म इससे रिलेटेड, और ये दो टर्म हमको जानना बेहद ही जरूरी है। आपको मैं अभी तक क्या बोला कि अर्थ मैग्नेट के जैसा कैसे बिहेव करता है, पुरानी मान्यताएं क्या थी, अभी जो थ्योरी चल रहा है वो क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि अभी वाला थ्योरी एकदम एग्जैक्ट सही हो सकता है कि कल तुम में से कोई एक नया थ्योरी दे जो अभी वाले से ज्यादा प्रभावी हो, है ना। तो ये थ्योरी चलने लगेगा, ये अभी रिसर्च का सब्जेक्ट है बस। तो अभी तक के थ्योरी में ये कहा गया है क्या कि जो आपका अर्थ है उसमें मोल्टन लावा का आयन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जिसके कारण ये एक इमेजिनरी मैग्नेट बनाता है। तो इमेजिनरी मैग्नेट बनाता है, तो इमेजिनरी मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखते हैं, और नॉर्थ के पोल की तरफ हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल रखते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना? 11.3 डिग्री के आसपास का। आपको फिर बोले कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो भाई मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर काटो अर्थ को दो बराबर भाग में, तो एक प्लेन मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या बोलेंगे? तो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अर्थ को दो बराबर भाग में काटो तो क्या मिल जाएगा? जियोग्राफिकल मेरिडियन बोला। मैं क्या बोला कि अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा, और हर पॉइंट पे ये एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो किस पॉइंट पे कितना होगा, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोगों को दो टर्म पढ़ना है। दो टर्म पढ़ना है, क्या क्या? तो एक पढ़ना है एंगल ऑफ डिप, और एक पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्लेशन। बात समझ में आ रहा है? तो आपको सबसे पहले जानना है क्या? एंगल ऑफ डिप। आपको सबसे पहले क्या जानना है? एंगल ऑफ डिप या फिर डिप एंगल। आपको क्या जानना है? डिप एंगल। और इस डिप एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या? थीटा। इस डिप एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। अब देखिए कि ये डीप एंगल क्या होता है। तो कहता है कि अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीप एंगल बोलते हैं। ठीक ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, फिर उसको समझेंगे क्या, समझेंगे भी। तो कहेगा क्या कि इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसी के बारे में कहा जाता है क्या कि ये जो होता है, ये जो होता है कहा जाता है क्या? इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के जो बीच का एंगल होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, थीटा। अब देखिएगा ध्यान से कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो कि कुछ है ऐसा, मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ को दो भाग में काटा, मान लीजिए एक ऐसा प्लेन है। तो जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा, वो जियोग्राफिकल मेरिडियन जो होगा वो कुछ एक ऐसा प्लेन होगा। ध्यान से देखो कि दोनों प्लेन के बीच का कुछ ना कुछ एंगल है। एक प्लेन ऐसा है तो दूसरा प्लेन ऐसा है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं? तो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी में जो छोटा वाला एंगल होगा
उसी में जो छोटा वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। अगर हम इस वाले प्लेन को बोल दें कि ये वाला प्लेन है कौन सा, जियोग्राफिकल मेरिडियन है। ये वाला प्लेन कौन सा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन है। ये क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन है। और ये वाला जो प्लेन है, ये वाला क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इसी दोनों के बीच का जो कोण होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप। ये तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग हो गया। अब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है, लिखे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसे ही बोलेंगे। तो ध्यान देना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस ये वाला। अब अपने हाथ में हम लोग एक ऐसा कंपास लें जिसका नाम होता है डिप कंपास। इस डिप कंपास का खासियत क्या है, तो जनरली जो कंपास होता है उसका निडल बस ऐसे घूमता है नॉर्थ साउथ बताने के लिए, और डिप कंपास में एक ऐसा निडल होगा जो ऐसे भी घूमेगा और ऐसे भी घूमेगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे भी घूमेगा और ऐसे भी घूमेगा। तो मान लो अर्थ सरफेस पर रखे और मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है भाई, तो नॉर्थ पोल का मूवमेंट। तो ये वाला पोल है नॉर्थ पोल, और यहां पे गए और नॉर्थ पोल हो गया ऐसे, तो नॉर्थ पोल हो गया ऐसे। तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना कि नहीं बना, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डीप एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ गया, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डीप एंगल बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर डीप एंगल की बात की जा रही है, तो अगर डीप एंगल की बात की जा रही है तो फिर से एक अर्थ के मॉडल से देखिए आप, कि अर्थ के मॉडल से देखिए कि एक अर्थ हम लोग बनाते हैं, और इस अर्थ का हमारे पास दो एक्सिस है। एक ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक ना, ये है क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ एक्सिस के लिए इसको हम लोग लिखते हैं NM, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, SM, मैग्नेटिक साउथ। बात समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज है अपने पास क्या, दूसरी चीज है क्या, कि दूसरी चीज है कि इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है, जिस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन देखो अर्थ को पूरा गोल काटा है दो बराबर भाग में। तो अब ध्यान देना कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अर्थ के अंदर में हमारे पास एक इमेजिनरी मैग्नेट है, जिस इमेजिनरी मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला कौन सा पोल, साउथ पोल। आप जानते हैं कि मैग्नेट का पोल्स एक दूसरे को क्या करता है, सेम रहे तो रिपेल और अपोजिट रहे तो अट्रैक्ट। अब देखिए भाई कि अगर हम बात करें यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन पर, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो जाएगा। यहां पर खड़ा होगे तो प्लेन तुमको ये ना दिखेगा, अर्थ का सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस ये दिखेगा। यहां पर खड़े हैं तो ऐसे दिख रहा है, वहां पर खड़े होंगे तो ऐसे दिखेगा, यहां पर खड़े होंगे तो ऐसे दिखेगा, टेंजेंशियल सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहां पर अगर तुम कंपास ले जाओगे तो साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा, खींचेगा, इसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, और साउथ पोल को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ नॉर्थ पोल कितने का एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। यहां पर अगर आप रखेंगे तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर देखिए वही कहानी हो जाएगी, नॉर्थ को खींचेगा और साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां भी थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। लेकिन अगर हम यहां पर अपने मैग्नेट को रखें, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हम कंपास को रख रहे हैं यहां पर, तो भाई तुम देखो कि कंपास के नॉर्थ पोल को खींचेगा और साउथ पोल को क्या करेगा। अब देखो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल ऐसे और नॉर्थ पोल ऐसे, एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो यहां पर जो डीप एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए कि ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जब हम यहां पर कैंपास रखेंगे तो साउथ को खींचेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो यहां पर भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, डीप एंगल का, तो अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, डीप एंगल का, तो डीप एंगल एट मैग्नेटिक पोल्स जो होगा, डीप एंगल्स एट मैग्नेटिक पोल्स, कि मैग्नेटिक पोल्स के पास जो होगा इज थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। पोल पर, दोनों पोल पर, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी कितना, 90 डिग्री। और अगर हम लोग बात करेंगे डीप एंगल का, डीप एंगल का कहां पर, तो डीप एंगल एट मैग्नेटिक मेरिडियन, एट मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हम लोग बात करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में डीप एंगल कितना होगा, तो डीप एंगल एट मैग्नेटिक मेरिडियन थीटा इक्वल टू कितना,
देखो अर्थ पूरा गोल है, तो यहां पर बात करेंगे तो भी 0 डिग्री, यहां पर तो भी 0 डिग्री, यहां पर तो भी 0 डिग्री, यहां पर तो भी 0 डिग्री। मतलब मेरिडियंस पर, इक्वेटर पर हमेशा डीप एंगल कितने का, 0 डिग्री का, और पोल पे कितने का, 90 डिग्री। तो केवल पोल 2 पॉइंट है जहां 90 डिग्री हो। अगर हम किसी जनरल पॉइंट पे बात करें, देखना, तो सरफेस हो जाएगा ये, और पोल कैसा जाएगा, तो नॉर्थ को नॉर्थ वाला खींचेगा और साउथ को साउथ वाला खींचेगा। जरा सा देखिएगा ध्यान से, तो अर्थ का सरफेस है ऐसा और पोल है ऐसा, नॉर्थ पोल, और ये सरफेस है ऐसा, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा। अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल के हमेशा पैरेलल होगा कौन, पैरेलल होगा जियोग्राफिकल इक्वेटर जो है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल के हमेशा क्या, परपेंडिकुलर, हम कहीं भी खड़ा होंगे तो परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक मेरिडियन उससे जितना एंगल बनाएगा वही एंगल क्या हो जाएगा, डीप एंगल हो जाएगा। तो दोनों बातें क्या है, एक ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो डीप एंगल का कहानी है क्या, डीप एंगल थीटा 0 डिग्री होगा कहां पर, मेरिडियंस पर, और 90 डिग्री होगा कहां पर, पोल्स पर। बात समझ में आ रही है इतनी बातें। देखो ये सब बहुत आसान कहानी है, ये सबको बस सीखना है। हाथ में एक कंपास लिए, डीप कंपास, अब इसका निडल ऐसे भी घूम रहा है और ऊपर नीचे भी घूम रहा है। तो अगर हम यहां पर ले जाएंगे कंपास को, तो नॉर्थ पोल को साउथ अट्रैक्ट करेगा और साउथ को नॉर्थ इधर अट्रैक्ट करेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री का, इधर भी कितने का, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये और कंपास ऐसे कितने का, 90 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल ये, कंपास ऐसे कितने का, 90 डिग्री का। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसके बाद एक आता है क्या, डिप्लेशन एंगल। क्या आता है, डिप्लेशन एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाई। इसके बाद एक टर्म आता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्लेशन एंगल, डिप्लेशन एंगल। अब देखिए कि ये डिप्लेशन एंगल क्या होता है। तो देखिए कि अर्थ का जो मैग्नेट है वो एक बार मैग्नेट के जैसे है, अर्थ में ऐसे खड़ा है ना। तो ये अर्थ जैसे जैसे घूमेगा, इसका पोजीशन भी ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसका पोजीशन भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे ये झुका हुआ रहेगा। ऐसे आया, अर्थ घूमा तो ऐसे है, यहां है तो तुम्हारे तरफ झुक गया, और जब ये घूम करके यहां आएगा तो ये मेरे तरफ झुका हुआ रहेगा। मतलब हर पोजीशन पे इस मैग्नेट का झुकाव क्या हो रहा है, मतलब इस मैग्नेटिक डाइपोल का एंगल क्या हो रहा है, बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये जो है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस, horizontal surface of, horizontal surface of a, horizontal surface of earth, horizontal surface of earth to the, horizontal surface of earth to the net magnetic intensity, to the net magnetic intensity, to the net magnetic intensity of अर्थ, कि अर्थ के नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्लेशन। अब देखिए क्या ध्यान से, तो ग्राफिकली देखिए इसको क्या, कि मान लीजिए क्या कि अर्थ का ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ का ये वाला है हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम कहीं पर खड़ा हुए तो वहां से हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ऐसा चला और यहां से वर्टिकल जो है तो वर्टिकल कुछ ऐसा चला। और उस समय में मान लो कि अर्थ जिस बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, अर्थ जिस बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, वो बार मैग्नेट, वो जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट है कुछ ऐसा। अर्थ जिस बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है उस समय में वो बार मैग्नेट है कुछ ऐसा, जिसका ये साउथ पोल और ये कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए कि इसका जो नेट इंटेंसिटी है वो नेट इंटेंसिटी साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, और साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी नेट बोलेंगे या बी ऑफ ई बोलेंगे। अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं, बीई। ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके अलोंग मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये वर्टिकल में भी क्या करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो है वेक्टर, तो मैं क्या बोला हूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये जो नेट एंगल बना रहा है इसी एंगल को क्या बोलना है,
फाई बोलना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इस वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में घुमा सकते हैं। इस वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में घुमा सकते हैं। कौन कौन सा? जिसके साथ फाई लगा हुआ है कॉस फाई, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसके साथ क्या? साइन फाई। तो दो कंपोनेंट में जैसे ही इसको तुम घुमाओगे, दो कंपोनेंट में जैसे ही तुम घुमाओगे, तो तुमको एक ये वाला मिलेगा और एक यहां से ये वाला मिलेगा। जो इधर वाला कंपोनेंट मिलेगा आपको, ये मिलेगा कितना? बीई कॉस फाई के बराबर में, और ये वाला जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? बीई साइन फाई के बराबर। मतलब अगर बात किया जाए किस चीज का, अगर बात किया जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट का, ठीक ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेट, नेट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेट का। अगर अर्थ का जो मैग्नेट है उसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात करें, तो अर्थ मैग्नेट का जो ये बी एच हो जाएगा, वो बी एच किसके बराबर में हो जाएगा? बीई कॉस फाई के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीई कॉस फाई के बराबर। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें वर्टिकल कंपोनेंट का, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी भी, और ये बी भी किसके बराबर में हो जाएगा? ये बी भी हो जाएगा बीई साइन फाई के बराबर में। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो इधर हो जाएगा कितना? बी एच अपॉन बी भी, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल। इधर हो जाएगा कितना? बीई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कितना? बीई कॉस थीटा, है ना? इधर कितना हो जाएगा? बीई कॉस थीटा। देखो बी से बी कैंसिल होगा, बचेगा कितना? बी एच, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अपन वर्टिकल कंपोनेंट जो निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा? tan थीटा के बराबर में। तो देखिए कि अर्थ के किसी भी पोजीशन पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो अर्थ का नेट इंटेंसिटी आपको पता होगा। जगह जगह पर बदलता है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू इसका लिया जाता है कि 0.1 टेस्ला से लेकर के 0.5 टेस्ला तक का होता है। वो दिया रहेगा कि हम किस जगह पर बात कर रहे हैं। उस जगह पर अगर आप डीप एंगल निकाल लेते हैं, अगर आप डीप एंगल निकाल लेते हैं, अगर आप डिप्लेशन एंगल निकाल लेते हैं, और अगर आप डिप्लेशन एंगल निकालने के साथ साथ क्या करते हैं? बीई निकाल लेते हैं, आपको गिवन रहेगा, तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ही पूछेगा क्या लगा दोगे? बी कॉस फाई, बी हमको पता रहेगा और डिप्लेशन एंगल हमको पता रहेगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा बी साइन फाई, यहाँ पर हमको फाई पता रहेगा, बी पता रहेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा। अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे ये वैल्यूज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? कि मान लो यहाँ पर आए तो ये डीप एंगल ऐसे रहा, और इसके अपोजिट आ जाएंगे तो डीप एंगल ऐसे हो जाएगा, एंगल बदल जाएगा। तो हर पॉइंट पे डीप एंगल और डिप्लेशन एंगल क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर जगह पे क्या होगी? बदलेगी। और आज की ये पूरी कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, जिस कहानी में मैं आपको बताया कि अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, उसका क्या कारण है अभी तक के रिसर्च के अनुसार, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म, मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, डीप एंगल और डिप्लेशन एंगल। इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो अगले दिन जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो मेटर का चर्चा करने वाले हैं। कि कोई भी मेटर, जैसे लोहे का कील है, तो लोहे का कील मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करता है, लेकिन अगर इसको हम मैग्नेट में सटा दें तो ये मैग्नेट से सट जाता है, और अगर सटा के हटा लें तो फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। लेकिन अगर इसको सटा के 1 महीना तक कांटेक्ट में रख दें मैग्नेट के, और फिर अगर इसको निकालेंगे तो ये कील भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। आप लोग ऐसा कभी अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं तो करिएगा। एक डब्बा में क्या करिएगा? एक कील डाल लीजिएगा, उसमें मैग्नेट भर दीजिएगा और डब्बा बंद करके भूल जाइएगा। जब 1 आध महीना के बाद खोलिएगा, उसमें से कील को निकालिएगा तो कील भी दूसरे कील को खींचता रहता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे किसी भी मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है?
इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। आप किताब से पढ़िएगा और कहानी को अच्छे से लिख करके रखिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, ध्यान रखना।